हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल बैंक वाला। इस चैनल पर हम अभी तक फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारी जो है आप लोगों के साथ लेके आ रहे थे। आज से हम एक नया सेगमेंट इस चैनल पे शुरू कर रहे हैं जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और वो है बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं उनके बारे में बच्चों को गाइडेंस देना। बिकॉज मैं खुद एक गवर्नमेंट बैंक के अंदर वर्क करता हूँ, एंड मैंने अभी कुछ साल पहले ही ज्वाइनिंग की है, एंड आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ दिस कंट्री, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसलिए, और मैंने खुद भी मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो हैं क्वालिफाई किए हैं। जैसे IBPS PO आई क्वालिफाइड फॉर 2 times, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO का एग्ज़ाम आई क्वालिफाइड, बट फाइनली जो आपका GD और पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके बाद मैं बाहर हो गया था। 0.5 या 0.75 से इतना था। वो थी 3-4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की, तो अब मुझे याद नहीं है। एंड जो RRB होते हैं, PO और क्लरिकल, 4 बार मैंने क्वालिफाई किया, और IBPS क्लर्क भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। एंड फाइनली मुझे 2 बैंकों में अलॉटमेंट हुई थी, क्लर्क में भी और PO में भी, एंड देन फाइनली आई ज्वाइन PO। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑनेस्टी के साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। बाकी हम बात करेंगे आने वाली जो वीडियो होंगी हमारी धीरे धीरे उसमें। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट की, उसके बारे में। फार्मासिस्ट की वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी ही रिलीज़ की है। 67 वैकेंसी हैं। फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 3 मई लास्ट डेट है फॉर्म की। एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्ज़ाम की वो आई थिंक 25 और 30 मई के बीच में होगा। एंड अब इसमें क्या रहेगा, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी D फार्मा होनी चाहिए, या फिर आपके पास B फार्मेसी हो तो चलेगा, एंड उससे ऊपर अगर कुछ हो तो वो चलेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेट बैंक ने ऐसी वैकेंसी निकाली है। आई डोंट थिंक कि कोई और पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी वैकेंसी निकालता है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। स्टेट बैंक चूंकि सबसे लार्जेस्ट बैंक है कंट्री का, गवर्नमेंट बैंक, तो और उनके पास का जो ब्रांचेज हैं वो भी नंबर ऑफ ब्रांचेज बहुत हाई हैं। इस तरह से अब ये वैकेंसी जो है आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो आप नीचे मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक जो है दे दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और आपकी सर्कल वाइज आपकी पोस्टिंग होगी। सर्कल ऑफिस में क्या रहता है कि एक सर्कल ऑफिस में नंबर ऑफ ब्रांचेज आती है। जैसे एक सर्कल के अंदर 50, 60, 70 ब्रांचेज में भी वेरी इतना हो सकता है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी के लिए आपका उन्होंने लिखा है साफ साफ कि क्लर्क का जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसके इक्वल रहेगी। आज के टाइम में स्टेट बैंक में क्लर्क की सैलरी एज पर माय नॉलेज आई थिंक 32-33 हज़ार रुपये मिनिमम है। उसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे पर्क्स मिलते हैं, जैसे पेट्रोल अलाउंस है, अदर अलाउंस है, वो हम कभी फिर बात करेंगे उसके ऊपर। तो आपका आप ये मान के चलिए 35,000 रुपये महीना, और वेरियस और भी उसमें बहुत सारे के वो रहते हैं अलाउंस। जैसे आपको व्हीकल का लोन मिलता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हाउसिंग का लोन मिलता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो बहुत सारे फायदे हैं स्टेट बैंक को ज्वाइन करने के। तो ये था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी मैंने। मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर्स है। लास्ट डेट इसकी 3 मई है। अगर आप लोगों के कुछ भी इसके अलावा सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनको पुट करिए, मैं आपके जवाब दूंगा। एंड स्टेट बैंक एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, नो डाउट। बैंकिंग के अंदर काम तो आजकल काफ़ी ज़्यादा है। सम ऑफ माय फ्रेंड आर आल्सो वर्किंग इन SBI, तो वर्क प्रेशर रहता है, बट फार्मासिस्ट पे कोई इतना नहीं रहने वाला। और फाइनली चूंकि एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड स्टेट बैंक एक ऐसा पहला बैंक है इंडिया का जो टॉप 500 फॉर्चून कंपनी में वर्ल्ड में आता है। सो दिस वाज ऑल, एंड फर्दर वी विल टॉक इन द कमिंग वीडियो। थैंक यू।